चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के आपको 300 प्लस क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ये एक सीरीज़ मैंने बीच में स्टार्ट करी थी, लेकिन समय ना होने की वजह से बंद करना पड़ा था, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब ये जो है तकरीबन मैं 25-25 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ताकि ज़्यादा समय भी ना लगे और कम से कम 25 क्वेश्चन वो आप उस दिन के उसी दिन ही समझ लें। प्लस मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको प्रेजेंट करूंगा। सेशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को शेयर करेगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। ध्यान रखिएगा 1946 कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। बेसिकली संविधान बनाने का क्रेडिट जो जाता है वो 1946 वाले कैबिनेट मिशन को ही जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 1942 में क्रिप्स मिशन को भी इसी के लिए बोला गया था, लेकिन उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था और वो बोला था कि ये सही नहीं। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारा संविधान जो है तो वो 2 साल 11 माह 18 दिन में बना, 64 लाख रुपए लगे, 12 जो है बैठकें हुई। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। कोशिश करिएगा आज की सिर्फ आप आंसर करें। ठीक है। जब ये एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको क्रैश कोर्स भी पढ़ा दूंगा। अगर आपको लगता है कि क्रैश कोर्स पढ़ाना चाहिए सर आपको, तो आप जरूर बताइएगा, मैं क्रैश कोर्स भी पढ़ा दूंगा, यानी पूरी डिटेल्स के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन? कौन हो जाएंगे? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पूछा गया प्रारूप समिति का यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर जी। 29 अगस्त 1947, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947। ठीक है। कोई ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और इसमें कितने मेंबर्स थे? तो 7 मेंबर्स। ध्यान रखिएगा 7 मेंबर्स को रखा गया था। ठीक है। और ये भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा के लिए टोटल 8 कमिटीज बनाई गई थी। 3 जो है राजेंद्र प्रसाद जी की, 1 भीमराव अम्बेडकर जी की, 2 जवाहरलाल नेहरू की और 2 जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 41वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 43वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में? तो देखिए दोस्तों 3 शब्दों को जोड़ा गया था। मैं बता दूं, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्षता और एक अखंडता यानी इंटीग्रिटी। और ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जो कि संख्या कितनी हो जाएगी? उनकी संख्या हो जाएगी 51। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जो है अमेंडमेंट 42। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फुली प्रिपेयर्ड। आई थिंक सबको पता होगा ये क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो तैयार कर लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? वेयर इज द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार पूछा जाता तो वो क्या हो जाता है? यूएसए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? मौलिक कर्तव्य, तो वो क्या हो जाएगा? रशिया। ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने बताया कि टोटल 11 हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है। प्लस हमारा जो है 51A आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है, जो कि भाग 4A में आता है। ये चारों चीजें ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका इस पे क्वेश्चन बन जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज पे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी? भारतीय संविधान में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? पार्लियामेंट, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो हमारा पार्लियामेंट में सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि इसी के ऊपर ही सारे कानून चलते हैं, इसी की वजह से सारे कानून चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो अनुसूचियां पूछा गया वो 12। अगर आपको पूछा जाता कि करंट में आर्टिकल कितने हैं तो वो कितना हो जाता? 470 प्लस। शेड्यूल्स पूछा गया है तो वो 12 हो गया। और भाग पूछा जाता तो वो कितना हो जाता? 25 पार्ट। ये ध्यान रखिएगा 470 प्लस आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। आगे बढ़ते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा या फिर लैंग्वेज या फिर बाई ओथ या फिर पदाधिकारियों की सैलरी से? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा?
सैलरीज ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जो कि आपका शेड्यूल सेकंड पूछा गया है यहाँ पे आपको, तो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा द्वितीय। अगर राज्यसभा पूछा जाता तो वो हो जाता है 4, लैंग्वेज पूछा जाता तो वो हो जाता है 8। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अनुसूचियां, चलिए क्वेश्चन दोबारा आ गया है, खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? वेयर इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया टेकन? अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से? देखिए पूछा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा जो है वो 79 आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, जिसमें हमारी संसद की प्रणाली यानी संसद रखा गया, और संसद जो है 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है। किसको किसको? तो राज्यसभा को, लोकसभा को और राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को, ये तीनों का अभिन्न अंग हमारा संसद। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंटीग्रल पार्ट क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें संसद को 79, राज्यसभा को 80 और 81 में रखा गया लोकसभा को, और राष्ट्रपति को 52वें आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट हु विल लीड द एग्जीक्यूटिव सिस्टम, यानी एक प्रेसिडेंट होना चाहिए जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव सिस्टम को लीड करेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया, संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है, तो वो ली हमने ब्रिटेन से। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल यानी प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कहाँ से लिए हमने? इंग्लैंड से। जो है संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि कहाँ से हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया था, वो भी हमने इंग्लैंड से लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर पूछा जाएगा, तो विधि निर्माण प्रक्रिया वो भी कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से ही ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल? ऑप्शन है आपके पास 103, 109, 110 या फिर 124। तो जो सही आंसर हो जाएगा, मनी बिल को रखा गया किसमें? 110 में। ध्यान रखिएगा, 112 में बजट अगर पूछा जाएगा तब। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय हुज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहां से लिया गया? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। मैं सब बता देता हूं। देखिए, कनाडा से इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा वो गवर्नर्स पोस्ट, गवर्नर का पद कनाडा से हमने लिया है। अमेरिका से बहुत सारी चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, और उसके अलावा फ्री जुडिशरी हो गया, जिसको हम जो है कि सर्वोच्च न्याय, जो है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इनके खिलाफ इंपीचमेंट हो गया, ये सब हमने यूएसए से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया, समवर्ती सूची, जबकि डीपीएसपी हमने कहां से लिया? वो लिया हमने आयरलैंड। और डीपीएसपी को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? 36 से 51। अगर भाग पूछा जाएगा किस पार्ट में मेंशन किया गया है, तो चौथे पार्ट में मेंशन किया गया। ध्यान रखिएगा, राज्यों के वेलफेयर के लिए यानी राज्यों के कल्याण के लिए जो है डीपीएसपी चलाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? डिटेल्स ऑफ द बेसिक ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर गिवन इन द विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 1 या फिर 4A या फिर पार्ट 2 या फिर पार्ट 4? देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया है, मैंने बताया था 4A में, और आर्टिकल कौन सा? तो वो हो जाएगा 51A। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज मेंशन्ड? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा गया, संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया कहां से हमने भाई? संविधान संशोधन प्रक्रिया वो लिया हमने साउथ अफ्रीका से। किस आर्टिकल में मेंशन है? 368। और ये किस भाग में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा 20 में। ठीक है, तीसरे भाग में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। चौथे भाग में हो गया हमारा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और पार्ट 20 में हो गया हमारा जो है अमेंडमेंट। ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट यानी संशोधन प्रक्रिया, जो कि हमने कहां से ली है? साउथ अफ्रीका से। और पार्ट 21 में 370 था, यानी स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। 370 जो कि भाग 21 में आता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की गणना दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? जैसा अभी मैंने बताया, देखिए बेसिक पूछा जाएगा 395 अनुच्छेद हो जाएंगे, 12 अनुसूचियां हो जाएंगी और 22 भाग हो जाएंगे। करंट में पूछा जाएगा तो 470 प्लस अनुच्छेद हो गए, पार्ट हमारे 25 अनुसूचियां, अभी भी 12। तो इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, अनुच्छेद 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 में रखा गया है। आपको पता है इक्वालिटी को जो रखा गया, इक्वालिटी राइट 14 से 18 में, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पूरा फंडामेंटल राइट ही पढ़ा रखा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उनको सबको पढ़ा रखा है, जिनको हमने 12 से 35 आर्टिकल में रखा है। आगे बढ़ते हैं। 19 से 22 पूछा जाएगा तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 25 से 28 पूछा जाएगा तो आपका रिलीजियस फ्रीडम हो जाएगा। ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको।
भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? Which of the following article of the Constitution of India is related to abolition the untouchability and prohibits its conduct in any form? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 15 पूछा जाएगा तो वो कास्ट और क्रीड से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने करी थी? ठीक है, हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा? तो देखिए पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो एक टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। जबकि 2 दिन बाद फिर आपकी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? नीति आयोग इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 280, आर्टिकल 282, आर्टिकल 286 है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो देखिए सबसे पहले नीति कमीशन जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक गैर संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ठीक है, पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग को 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन अगर पूछा जाएगा तो वो 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश हुआ था। फिर इसको रिप्लेस किया गया नीति कमीशन से, और नीति कमीशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ आपका 1 जनवरी 2015। और ये क्या हो जाएगा? ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक गैर संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के है? ठीक है, प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 170, 169, 168, 167। देखिए विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। अभी जो आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल ने भी प्रस्ताव डाला है, उड़ीसा ने भी प्रस्ताव डाल रखा है। ठीक है, और विधान परिषद जो होती है वो क्या होता है कि मैं बता दूं आपके, तो वहां के जो विधानसभा मेंबर होते हैं वही अगर चाहेंगे तो वहां पे विधान परिषद आ सकती है। ठीक है, और इसी किस आर्टिकल के तहत आ सकती है? तो वो 169 के आर्टिकल के तहत आ भी सकती है और 169वें आर्टिकल के तहत उसको हटाया भी जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विधान परिषद में अगर पूछा जाता है आपको मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, तो वहां की विधानसभा का 1/3 मैक्सिमम, और मिनिमम अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे 40 मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम पूछा जाएगा तब, और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 1/3। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 169। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जिसमें विधान परिषद को लाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। विधान परिषद बेसिकली जो है आपका 169 में आती है। वहां पे भी एक लेजिस्लेचर होता है, एक विधानमंडल होता है जिसके तहत विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल आते हैं। ठीक है, विधान परिषद मैंने आपको बता दिया 169, विधानसभा पूछा जाएगा तो 170 में, उसी तरह 152 में आपका राज्यपाल जो मेंशन किया जाता है। ठीक है, पावर्स उसकी हो जाएंगी 154 में, 153 में कि राज्यपाल होना चाहिए, ये सब मेंशन किया गया वहां पे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 169। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए और पेड क्लासेस के लिए दोनों जान लीजिए। आपको बताया अनअकैडमी पे भी एसएससी में बहुत सारे बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। मेरे भी बैच कोर्सेज उसमें आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। इस महीने भी मेरे बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज चल रहे हैं। आपको अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर शॉप बेसिस प्रेजेंट करें, जिसमें अभिनव सर हो जाएंगे, अवस्थी सर हो जाएंगे। उसके अलावा जो है आपके वाईफाई की टीम हो जाएगी, प्रतियोगिता दर्पण की टीम हो जाएगी। ठीक है, और ये सारे बैचेस 26 तारीख से यानी आज से स्टार्ट है। 30+ बैचेस जो एवरी वीक 30+ बैचेस लॉन्च होते हैं। हर वीक के वेडनेसडे को, हर सप्ताह के वेडनेसडे को 30+ बैचेस लॉन्च होते हैं। 300 क्लासेस पर डे चलती है। अब इतनी क्लासेस तो आप नहीं देख पाएंगे, तो कम से कम 4 से 6 क्लासेस आप अपना टारगेट कर लीजिए, उनको देखिए। 70+ एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी, जिनके सारे PDF, सारे उनके टेस्ट सीरीज और ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें आपको फ्री हो जाती हैं। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट से, जो कि फरवरी 2019 से लेकर के अब तक के हैं। 20,000 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, 90% जो है आपके ट्रस्टेड ओवर एस्पिरेंट्स से जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। सारे एजुकेटर्स का फायदा आप उठा सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे बैचेस, जैसे आपको फोनिक्स बैच हो गया, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, 1000 सिलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, ये सारे बैचेस आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे मल्टी MTS के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, CPO के लिए, ठीक है, उसके अलावा GD के लिए, CGL के लिए, सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके। और दोस्तों आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का, तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे, प्लस 2500 रुपए की आपको टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ठीक है, इनको कैसे लें वो भी मैं बता देता हूं। और आप लोगों को हर संडे को कॉम्बैट मिलता है, जो कि 12 बजे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। हर संडे को 12 बजे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए अनअकैडमी पर, वहां पे कोड अप्लाई करिएगा Vimrees@14, जो कि आपको मेरी हर स्लाइड में दिख रहा होगा, अभी आगे भी मैं बता दूंगा। उसको टाइप करिए और अनलॉक करिए, और फ्री का जो ये टेस्ट बिल्कुल दीजिए, जिसको ऑल इंडिया टेस्ट दे रहा है, और स्कॉलरशिप पूल जो 1 करोड़ तक के, और फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं आप। ठीक है, तो Vimrees@14 मैंने कोड बताया था आपको कि ये कोड यूज करके आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन को पा सकते हैं
जरूर इसका फायदा उठाइए, ठीक है। और सब्सक्रिप्शंस को ज्वाइन करिए। अगर आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। चलिए हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने बोला आज 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, 20 क्वेश्चन हो गया है। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या भाई हमारा। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड। 21वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इन विच ऑफ द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हैज बीन मेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन आर 4, 365, 375, 315 या फिर 335। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 335, 335 में। प्लस अभी आपको पता है कि 105वें संविधान संशोधन में अमेंडमेंट में SC/ST जो है रिजर्वेशन जो है उसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात क्या है। तो देखिए भारतीय संविधान 1 से 4 क्या बताता है कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। दूसरा, उसके बाद अगर पूछा जाएगा 5 से 11 क्या बताता है, वो बताता है सिटीजन। उसके बाद पूछा जाएगा 12 से 35 क्या बताता है, वो बताता है फंडामेंटल राइट्स। 36 से 51 पूछा जाएगा क्या बताता है, तो DPSP। 51A क्या बताता है, तो वो बताता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। 52 क्या बताता है कि देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट। सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं आगे भी पढ़ा दूंगा। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, 28 है, 30 है, 27 है, 29। तो देखिए अभी जो हो गए वो कितने हो गए, वो 28 हो गए। अभी जो राज्य हमारे कितने हो गए हैं, 28 हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया, हु क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। तो देखिए 1956 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1956 हर बार पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या था, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन में जोड़ा गया, या संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया भाग 3 में आता है, USA से लिया गया और ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, हमारे मूल संविधान का हिस्सा, इसको किसी संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है। जब से हमारा संविधान बना है तभी से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। किस भाग में रखा गया, भाग 3 में रखा गया। और आज का ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी है, हाँ 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन के मैं 12 सेट कराऊंगा जिसमें पॉलिटी पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं हमेशा यूजुअल्स जो होते हैं कि वीडियो को लाइक करेगा, इसको शेयर करेगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।